नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट विमेन विंग की सदस्य नम्रता शर्मा जी। इनसे बात करेंगे। आज इन्होंने हाल ही में जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से एक मीटिंग की, उसमें क्या कुछ बातें इन्होंने रखी, किन किन मुद्दों पर जो है बात की गई, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। जी मैम, यही जानना चाहेंगे आज जिस तरह से मीटिंग आपने LG साहब से की, क्या कुछ बातें रखी गई, क्या कुछ बातें जो है अपनी पार्टी ने जो है आज LG के सामने जो है रखी। आज हम ऑनरेबल LG साहब से हमने मुलाकात की और हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे मिलने की। आज उन्होंने हमें समय दिया और कुछ विशेष इश्यूज़ थे जिस पे हमने डिस्कशन की और उन्होंने उन इश्यूज़ को बड़े गंभीरता से लिया है और आश्वस्त किया है हमें कि उस पर शीघ्र कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मैं सबसे पहला इशू जो मैंने लिया वो ये था कि विमेन सेल एक सेल ना होके एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए विमेन के लिए, ताकि वो वहाँ जाके अपनी जो उत्पीड़न उसके साथ हो रहा है उसको वो बता सके, खुल के अपनी बात कर सके और वहाँ से उसे गाइडेंस और काउंसलिंग मिल सके ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वहाँ एक ऐसी लीगल एडवाइस भी उसे मिलनी चाहिए ताकि कोर्ट ना जाने के बजाय वहीं उसके मसले का हल हो सके। कोर्ट शुड बी द लास्ट वे आउट। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो महिला अपनी लेके जाती है पुलिस तक, और पुलिस का एक डर नहीं होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर वो जा रही है। और लिहाजा विमेन सेल के अंदर मैंने उनसे ये भी दरख्वास्त की कि फीमेल स्टाफ की एनहेंसमेंट होनी चाहिए ताकि एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहाँ जाके वो आराम से बात कर सके। दूसरी बात हमने ये की कि जो एक हमें वृद्धा पेंशन मिलती है उसमें भी कुछ इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि एक वृद्ध का बहुत मुश्किल है, जो उसे मीगर अमाउंट मिलता है उसमें अपना जीवन यापन करना एक आराम से। मतलब मेरा ये मानना है कि अपनी इज्जतपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए उसको एक ऐसा अमाउंट दिया जाना चाहिए कंसोलिडेटेड, ताकि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी को आराम से जी सके और किसी पे बोझ ना बन सके। तीसरी बात जिस पे हमने बात की वो ये थी कि एक यंग विडो के लिए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें सोचना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे एक स्टिग्मा उस पर समाज लगा देता है एज इफ वो विडो हो गई है या विधवा हो गई है तो उसमें उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है। जबकि मेरा ये मानना है कि उसके बच्चों के लिए आगे वो अपना ज़िंदगी कैसे चलाएगी, कैसे उसका वसीला चलेगा, इसके लिए सरकार को कुछ ऐसी रिहेबिलिटेशन स्कीम्स बनानी चाहिए ताकि वो महिला अपनी ज़िंदगी आगे की गुजार सके। चौथी बात, हमने जो मैरिज के लिए एक हमें असिस्टेंस दी जाती है बच्चे के लिए, गरीब बच्चों की शादी के लिए, वो प्रोसेस में बहुत डिले हो जाता है और वो जो असिस्टेंस है वो उस लोगों को तक नहीं मिल पाती। तो इसमें उन्हें देखना चाहिए कि इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कम हो और समय रहते शादी होने तक उसे वो जो एक अमाउंट मिलना है 40,000 का, जो एक अमाउंट गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो उसे असिस्टेंट मिल सके। पांचवी जो हमने बात की वो ये थी कि आज के जो ये अभी इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली है, इसका हमारी पार्टी ने बहुत स्वागत किया है। बुखारी साहब ने इसका स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का स्वागत किया था। इस तरह की पॉलिसी में भी अगर वो विमेन को कुछ स्पेस देते हैं और नई विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे बढ़ के एम्प्लॉयमेंट अपनी ढूंढ सकें। पांचवी बात जो हमने की वो थी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ड्रग माफिया बहुत सिर उठा रहा है और बच्चे आज युवक जो है वो क्योंकि बहुत बेरोजगारी के कारण वो गलत हाथों में पड़ रहा है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें युवकों के रोज़गार को कुछ ऐसे उनको अवसर मिल सके, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के द्वारा, चाहे वो सरकारी नौकरियों के द्वारा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बाकी स्टेट्स के मुकाबले में नौकरियों के अवसर जो हैं वो उस तरह से फराहम नहीं है। कभी इसको पाकिस्तान द्वारा तंग किया गया, कभी चाइना द्वारा तंग किया गया, तो यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस तरह से सेटअप नहीं हो पाई हैं, जो लगी भी थी कुछ बंद हो चुकी। तो हमारा ये मानना है कि युवकों के लिए, उनके रोज़गार के लिए, ताकि युवक आज जो बेरोज़गार है, जो परेशान है, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करके लानी चाहिए ताकि ये बेरोज़गारी की समस्या हल हो सके। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर हमने बात की कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है यूटी अब जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर यूटी जो है इट इज़ नॉट एट पार विद बाकी यूटीज़ जो हैं, दिल्ली ले लीजिए, आप गोवा ले लीजिए। इसको अगर आपका खुद ही मानना है कि 370 जो था वो एक बैरियर था और उसने यहाँ इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होने दी, तो
अगर आप ये खुद ही मानते हैं कि ये अभी उतना डेवलप नहीं है, यहाँ अभी भी अर्बन पुअर है, उसके लिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाने होंगे ताकि वो अर्बन पुअर की जो समस्या है वो खत्म हो सके। यानी उनके कि लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स के जो है खिलाफ है इस वक्त आपकी पार्टी, अपनी पार्टी जो है? हम इसके खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि पहले जो स्मार्ट सिटी का वादा केंद्र द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर को किया गया है, उस स्मार्ट सिटी को यहाँ बनाया जाना चाहिए। जो सुविधाएं उस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिलनी थी वो सुविधाएं हमें दी जाएं, उस तरह से अस्पताल यहाँ बनाए जाएं, उस तरह से स्कूल डेवलप किए जाएं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हर ब्लॉक लेवल पे पहुंचाया जाए, कॉलेजेस को पहुंचाया जाए, बेसिक एमिनिटीज़ जो मेरे बच्चों को चाहिए, जो हमारे युवक को चाहिए, युवकों को चाहिए, जो बुजुर्गों के लिए जो फैसिलिटीज़ हम दे सकें, पहले उन फैसिलिटीज़ को हमें लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। उस तरह के बाद हम प्रॉपर्टी टैक्स की मार इन लोगों को दे सकते हैं। हमारा साफ ये मानना है कि अभी जम्मू कश्मीर इस काबिल नहीं हुआ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स की मार झेल सके। आज जो एलजी साहब से बात की, उसके सोसाइटी के जितने भी मुद्दे रहे, जितने भी इश्यूज आपको दिखते हैं, आपने हर एक मुद्दे को लेकर जो है वहाँ पर बात की, उनके साथ विमेन के रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं उन पर आपने बात की। तो किस तरह का आश्वासन जो है एलजी साहब की तरफ से दिया गया? एलजी साहब ने बहुत ही गंभीरता से सारे मुद्दों को सुना और आश्वासन दिया हमें कि बहुत शीघ्र इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और उनका मानना था कि जो भी मुद्दे हमने उनके समक्ष रखे हैं ये बहुत ही ध्यान देने योग्य मुद्दे हैं और इन पे वो ध्यान देंगे और इन पे शीघ्र ही कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। और समाज के हित की हमने बात की है। महिला जो 50% अपना हिस्सा रखती है इस समाज में, उसके साथ आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में बहुत सारी बेइंसाफ़ी होती है। अगर हम मानते हैं कि हमें महिलाओं को पैरेलल लेके चलना है तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी सहूलतें इस समाज के अंदर देनी होंगी ताकि वो कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ, अपने भाइयों के साथ चल सकें। इसके साथ ही हमने रेत बजरी की बात की कि आज के इस समय में एक गरीब अपना आशाना बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए घर बना पाना। रेत और बजरी के दाम आज अपनी मर्जी से लगाए जा रहे हैं, तो लिहाजा सरकार अपने दाम फिक्स कर दे, जिस दाम पे उसको ये रेत बजरी मिलेगी और उसी हिसाब से उन्हें ये रेत बजरी मिले ताकि वो अपना आशाना बना सके। गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है आज के दिन में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना। इसके साथ ही मेरी आपसे मैंने एलजी साहब से जो भी बातें रखी, मेरा उनसे यही कहना था कि वो भी अपने औचक दौरे रखें अपने विभिन्न विभागों के अंदर ताकि अफसर सचेत रहे कि किसी समय भी एलजी साहब आ सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी उस हिसाब से। और ऑफिसर्स को भी कहा जाए कि वो अफसर सिर्फ अपने दफ्तरों में ना बैठ के 2 दिन फील्ड के अंदर निकलें और देखें कि आज यहाँ का जो एक आम नागरिक है वो किन परेशानियों से दो चार है। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोग जो प्रताड़ित हैं पिछले 70-80 सालों से, उनके लिए हम कोई रास्ता अफराम कर सकें। और इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत ये आज एलजी साहब के साथ मुलाकात बहुत ही हेल्दी रही, मेरा यही मानना है। मैम, इससे पहले जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी में थी, उसके बाद आपने ये न्यूली इस्टेब्लिश अपनी पार्टी ज्वाइन की, अब किस तरह से काम जो है करने की जो है सोची जा रही है? अपनी पार्टी किस तरह से अब मैदान में उतर चुकी है, लेकिन अब किस तरह से काम जो है करने वाली है? क्योंकि आज तो एक स्टेप आपने ले लिया एलजी साहब से मीटिंग करके। और देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप भी एक चेतना जी, आप भी एक लड़की हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, ही इज़ द फर्स्ट मैन to say that women requires a political reservation in assembly and parliament. He is the first man to say that. Ours is the first party to say that there should be women empowerment in true sense. It should prevail. हमारी पार्टी एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती है महिलाओं को कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर बना सकें, अपनी बात को रख सकें। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ऐसा नारा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि आज के समाज में जब महिला अपने लिए कानून बनाने के काबिल हो जाएगी, उसको भी लॉ मेकिंग में अपना एक रोल अदा करने को मिलेगा, तो मुझे लगता है ये जो कुरीतियाँ और कुनीतियाँ आज सर उठा रही हैं, ये अपने आप से ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे कानून महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए, पर आज भी आप एग्जीक्यूशन उनकी देखिए तो बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस पर थोड़ा मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। धन्यवाद।
जी, तो नम्रता जी से यहाँ पर हमने बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। और आज खास तौर पर एलजी साहब से जो है एक मीटिंग की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के खास तौर पर जितने भी ग्राउंड रूट के जो मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई। चाहे रेत बजरी की बात हो, चाहे विडो पेंशन की बात हो, या वुमेन के रिलेटेड इश्यूज़ की बात हो, हर एक इशू पर जो है आज इनकी पार्टी की तरफ से बात की गई। आगे देखना ये होगा कि किस तरह के चेंजेस जो हैं हमें इस सोसाइटी में जो है देखने को मिलते हैं। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।